राधे राधे। नवरात्रा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि की व्रत की कथा सुनेंगे। यह व्रत कथा नवरात्रि में ज़रूर सुननी चाहिए। या तो अष्टमी में सुने या नवमी में, कभी भी सुने, पर नवरात्रि में एक बार ये कथा ज़रूर सुने। प्राचीन काल में सुरत नाम का राजा रहता था। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष में मिल गए। इस प्रकार राजा की पराजय हुई और वह दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वणिक मिला, जो अपनी स्त्री पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहाँ निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ और मित्रता हो गई। वह महर्षि मेघा के आश्रम में पहुँचे। महामुनि मेघा के द्वारा आने के कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित हो चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान और तिरस्कृत हो चुके हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। हमें अपनों के प्रति बहुत मोह है, जबकि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अपमान किया है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी है, बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम हमारे साथ में किए हैं, फिर भी हमारा उनके प्रति मोह नहीं छूट रहा। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने बताया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूप है तथा दूसरी अज्ञान स्वरूपा है। अविद्या के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं। उन्हें वह विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। राजा सुरत ने पूछा, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ है? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उसके प्रादुर्भाव के कई प्रकार हैं। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कुहरों से दो दैत्य मधु तथा कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही वह दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। इनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं है, किंतु भगवान इस अवसर पर सो रहे हैं। तब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नवनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उसके परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर आराधक ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया की देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्ष तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्म, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पूंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हुआ। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से अट्टहास युक्त गगन भेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यू बनाकर इस सिंहनाद की ओर बढ़ा और दौड़ा और चाहता था कि मैं उससे युद्ध करूं। उसने देखा कि देवी की प्रभा में तीनों अंकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छल छदम लगाकर भी हार गया।
परंतु देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इन सब व्याख्यानों को सुनाकर मेघा ऋषि ने राजा सुरत तथा वणिक देवी से स्तवन की विधिवत व्याख्या की और कहा कि आप इनकी आराधना करें, जिसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। तीनों वर्षों उपरांत दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया हुआ राज और वैभव पुनः प्राप्त किया। इसीलिए कहते हैं कि जैसे अगर देवी माँ की कृपा हो जाए तो उसे कोई भी नहीं तार सकता है। इसीलिए हमेशा आशीर्वाद यही मांगे कि हे माँ, मुझे तेरा साथ दे, मुझे तेरा विश्वास दे, माँ मेरा कल्याण कर। जय हो माँ की, जय माता दी।